गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में आपको मेंडलीव की आधुनिक या संशोधित आवाज सारणी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो उसके अंतर्गत आधुनिक आवाज सारणी के बारे में आपको बताया गया था, आवर्तों के प्रमुख लक्षणों के बारे में आपको बताया गया तथा आप जो है आवाज सारणी के वर्गों या समूहों के लक्षणों के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि जो है प्रारूपी तत्व क्या होते हैं या प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे प्रारूपी तत्व में कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के वे सभी तत्व, क्या बताएंगे कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के वे सभी तत्व जो अपने वर्ग के अन्य तत्वों के लिए आदर्शात्मक गुण प्रस्तुत करते हैं प्रारूपी या प्रतिरूपी तत्व कहलाते हैं। क्या बताएंगे, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के वे सभी तत्व जो अपने वर्ग के अन्य तत्वों के लिए आदर्शात्मक गुण प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार के गुण को जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रारूपी तत्व या प्रतिरूपी तत्व कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप बता देंगे Li, Ba ये जो तत्व हैं ये क्या करते हैं, जो है अपने वर्ग के अन्य तत्वों के लिए आदर्शात्मक गुण प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सब जो है प्रारूपी या प्रतिरूपी तत्वों के एग्जाम्पल है। तो बात समझ में आ गई होगी प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं, क्या होते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के वे सभी तत्व जो अपने वर्ग के अन्य तत्वों के लिए जो है आदर्शात्मक गुण प्रस्तुत करते हैं प्रारूपी या प्रतिरूपी तत्व कहलाते हैं। अब बात आती है बेटा सामान्य तत्वों की कि सामान्य तत्व क्या होते हैं। तो सामान्य तत्वों में जो है आप क्या बताएंगे कि जो है वे सभी तत्व, क्या बताएंगे सामान्य तत्व में वे सभी तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से अधिक समानता रखते हैं। क्या बताएंगे, वे सभी तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से अधिक समानता प्रकट करते हैं जो है सामान्य तत्व कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि सामान्य तत्व क्या होते हैं कि वे सभी तत्व जो जिनके गुण जो है सेतु तत्वों से अधिक समानता प्रकट करते हैं। जो सेतु तत्व होते हैं अभी आपको बताया जाएगा सेतु तत्व क्या होते हैं। तो सामान्य तत्व में आप क्या बताएंगे कि वे सभी तत्व जो सेतु तत्वों से या वे सभी तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से अधिक समानता रखते हैं सामान्य तत्व कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई कि सामान्य तत्व क्या होते हैं। एग्जाम्पल में बता देंगे कि सभी एक उपवर्ग के तत्व ये क्या करते हैं, सेतु तत्वों से अधिक समानता रखते हैं। तो बात समझ में आ गई कि सामान्य तत्व क्या होते हैं। अब देखेंगे बेटा संक्रमण तत्व, प्रारूपी तत्व हो गया, सामान्य तत्व आपको बताया गया। अब देखेंगे संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व जिस तरीके से आपने बताया था कि वे सभी तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से अधिक समानता रखते हैं सामान्य तत्व कहलाते हैं। तो उसी तरीके से संक्रमण में तत्व में क्या बताएंगे कि वे सभी तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से कम समानता रखते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बात समझ में आ गई कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि वे सभी तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से कम समानता रखते हैं उसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में बता देंगे, इसमें बता देंगे आठवें वर्ग के तत्व, आठवें वर्ग तथा बी उपवर्ग के तत्व, बी उपवर्ग के सभी तत्व। तो क्लियर हो गया संक्रमण तत्व क्या होते हैं। फिर से देखेंगे एक बार, वे सभी तत्व जिनके गुण सेतु तत्वों से कम समानता रखते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या बता देंगे आठवें वर्ग के तत्व तथा बी उपवर्ग के जो सभी तत्व हैं वो सब जो है क्या करते हैं, सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करते हैं, इस कारण जो है उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखेंगे बेटा कि सेतु तत्व क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सेतु तत्व, या इन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिज एलिमेंट।
तो इसमें क्या बताएंगे, शीर्ष तत्वों में क्या बताएंगे कि तृतीय आवर्त के प्रथम से लेकर के 7वें वर्ग तक के वे सभी तत्व, क्या बताएंगे, तृतीय आवर्त के प्रथम से लेकर के 7वें वर्ग के वे सभी तत्व जो अपने वर्ग के, जो क्या बताएंगे, जो अपने वर्ग के ए तथा बी उपवर्ग के तत्वों के मध्य सेतु तत्व का कार्य करते हैं या सेतु का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी सेतु तत्व क्या होते हैं, किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि तृतीय आवर्त के प्रथम से लेकर के 7वें वर्ग के वे सभी तत्व जो अपने वर्ग के ए तथा बी उपवर्ग के तत्वों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। अब इसके बाद में आगे लिखेंगे विकर्ण संबंध। अगली हेडिंग है विकर्ण संबंध। हेडिंग डालेंगे विकर्ण संबंध, और विकर्ण संबंध में क्या बताएंगे कि दूसरे व तीसरे आवर्त के सभी तत्व जिनके गुण विकर्ण अभिमुख होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकर्ण जो है संबंध कहते हैं, या संबंध के नाम से इनको जो है जाना जाता है। क्या बताएंगे कि दूसरे व तीसरे आवर्त के वे सभी तत्व जिनके गुण जो है विकर्ण अभिमुख होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे दिया गया है लिथियम, बेरिलियम, और क्या हो जाएगा, बोरान हो गया, और इधर हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये लिथियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ये बोरान हो गया, ये सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये लिथियम से करेगा, बेरिलियम है ये एल्यूमिनियम से क्या करेगा, विकर्ण संबंध बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट वर्ग हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया। और ये आवर्त में अगर बात करेंगे, यहाँ लिख देंगे आवर्त, तो आवर्त में क्या हो जाएगा, ये सेकंड आवर्त हो जाएगा, ये थर्ड आवर्त हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि विकर्ण जो है संबंध क्या होते हैं। क्या बताया गया कि दूसरे व तीसरे आवर्त के सभी तत्व जिनके गुण जो है विकर्णी अभिमुख होते हैं, तो दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, और इनके क्या गुण है, जो है क्या करते हैं, विकर्ण अभिमुख होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध बोलते हैं। अब देखेंगे बेटा अगली हेडिंग, वो है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो हेडिंग डालेंगे, अभी आपने संक्रमण तत्व पढ़ा कि आप जो है अब पढ़ेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आंतरिक संक्रमण तत्व में क्या बताएंगे कि वे सभी तत्व जिन्हें जो है आवासाड़ी के बाहर और नीचे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व के रूप में रखा गया है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या बताएंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व के अंतर्गत आप क्या बताएंगे कि वे सभी तत्व जिन्हें आवासाड़ी के बाहर, क्या बताएंगे, वे सभी तत्व जिन्हें आवासाड़ी के बाहर या नीचे लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों के रूप में रखा गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखेंगे आवासाड़ी में सबसे नीचे जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, आवासाड़ी के बाहर जो होते हैं तत्व, उनको क्या बोलते हैं, जो लैंथेनाइट जो एक्टिनाइट तत्व होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि वे सभी तत्व जिन्हें आवासाड़ी के बाहर नीचे लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों के रूप में रखा गया है, इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब बात करेंगे तो ये तो आपको जो है तत्व बार बार बताया जा रहा था कि प्राथमिक तत्व क्या होते हैं, सामान्य तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उसके बाद में विकर्ण संबंध क्या होता है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया गया। अब हम देखेंगे जो है जो आधुनिक आवासाड़ी पढ़ रहे थे, तो उसी के अंतर्गत देखेंगे कि आधुनिक आवासाड़ी के दोष, इसके जो है लक्षण के बारे में, विशेषताएं के बारे में आपने पढ़ा कि आवर्तों की क्या विशेषताएं होती हैं, वर्गों की क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद में आपको जो है तत्वों के बारे में बताया गया। अब देखेंगे आधुनिक आवासाड़ी के दोष, तो मेल डालेंगे आधुनिक आवासाड़ी के दोष।
आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। इसकी विशेषताओं के बारे में, वर्गों और आवर्तों की विशेषताओं के बारे में जो है आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था। तो अब पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में बताएंगे कि हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं है। जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है तो इसमें दोष में सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं है। बात क्लियर हो गई। पहला दोष में क्या बताया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। क्या बताया गया कि समान गुणों वाले जो तत्व थे उनको क्या किया गया है, अलग अलग जो है रखा गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे, थर्ड नंबर पॉइंट में बताएंगे कि असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। क्या बताया गया, सबसे पहले पॉइंट में बताया गया आधुनिक आवर्त सारणी के दोषों के बारे में चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले पॉइंट में बताया गया कि हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं है। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि समान गुण वाले तत्वों को जो है एक साथ रखा गया है। और थर्ड पॉइंट में बताया गया कि असमान जो गुण वाले जो तत्व थे उनको क्या किया गया है, आवर्त सारणी में एक साथ में रखा गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में आप बताएंगे कि लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। अभी आपको बताया गया कि जो लैंथेनाइट और जो एक्टिनाइट तत्व है इनको क्या किया गया है, आवर्त सारणी के बाहर नीचे जो है आंतरिक संगरण तत्व के रूप में रखा गया है। तो आप क्या बताएंगे कि इस आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइट व एक्टिनाइट तत्वों को स्थान नहीं दिया गया है। आगे बताएंगे कि वर्ग संयोजकता का सही प्रदर्शन नहीं किया गया है। मतलब जो है वर्ग जो संयोजकता का जो है सही प्रदर्शन इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ये आधुनिक आवर्त सारणी के दोष के बारे में आपको बताया गया। इसमें जो है 4-5 पॉइंट आपको बताए गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।